जो अधिकारी वर्ग है उनसे ये कहना है कि ये जो भारत को बर्मा और पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश के रास्ते पर चलाने की जो कोशिश की जा रही है, इसे बंद करना चाहिए। क्योंकि ये भारत के अंदर मुसलमानों ने इतना खून दिया है जितना दूसरे लोगों ने पसीना भी नहीं बहा है। बिल्कुल सही। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे पहले अगर किसी ने जान की कुर्बानी दी आज़ादी के लिए, देश के लिए, तो वो थे नवाब सिराजुद्दौला। और सबसे आखिर में आज़ादी के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान की है वो भी हमारे बादशाह बहादुर शाह जफर। उन्होंने अपनी औलाद और अपनी जान की कुर्बानी दी, यानी शुरू भी हमसे और ख़त्म भी हम पर ही हुआ है। वो हस्ती प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ये कहा था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवा आती है, और हमें उन्हें पैगाम दिया कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बनकर रहो, और उसके लिए ऐसी घिनौनी बात करना, वो एक पंडित का जो नाम है गिरी है कि गिरा हुआ है, उनके आगे राम लगाना तो राम की तौहीन करना, ऐसा पवित्र नाम ऐसे पाखंडी महाराज के आगे नहीं लगाना चाहिए। तो इस पाखंडी महाराज के 5-7 साल पहले के आप बयान सुनो तो वो कौमी एकात्मता, मुस्लिम एकात्मता, देश की बात करता था, लेकिन आज जातिवाद की बात कर रहा है, दो समाजों को आपस में लड़ाना चाहता है। तो इसके पीछे जो सपोर्टर है, जो सरकार है, जो भी हो, शासन है, उनके ऊपर जो शासन और ये जो है ये सब मतलब पुरस्कृत काम हो रहा है ये, तो इसको रोकना चाहिए। मुसलमान अगर खुद मुसलमान पर आप कुछ टिप्पणी करते हैं तो मुसलमान बर्दाश्त करेगा, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इन पर या हमारे इस्लाम पर अगर कुछ आप अगर टिप्पणी करते हो तो फिर ये इसके लिए बाबा साहब ने जो कानून बनाया है हम उसका सहारा लेकर आंदोलन करेंगे और हमारा हक वसूल करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर बचाना है तो मुसलमानों की एक फौज बनाकर वहाँ पर भेज दो, फिर देखो कि अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खान कितने पड़े हैं और कितनी अपनी जानें कुर्बान करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि हमें जिस तरह से यानी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, बराबरी का हक मिलना चाहिए और उतना ही एहतराम मिलना चाहिए जितना हर कौम को मिलता है। इतना कहकर मैं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक कथा कहूँगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और मेरे कत्ल पर उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये अधिकारी वर्ग भी नहीं बचेगा। मुसलमानों के बाद ये मुसलमानों को छेड़ना एक बहाना है, उसके बाद ये अधिकारी वर्ग ही आएंगे। ये जो देश है ये अम्बेडकर का देश है, ये शिवाजी महाराज का देश है, ये अब्दुल हमीद का देश है, ये अब्दुल कलाम का देश है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का देश है, ये नेहरू का देश है। इस देश को गुलिस्तान ही रहने दो, इसको बंजर ज़मीन और बयाबान मत बनाओ, यही मेरा कहना है।